हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों पर समान कानून लागू होगा, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा समुदाय का हो। कानून के समक्ष समान होगा और इसी के आधार पर उसे न्याय दिया जाएगा। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य द्वारा किए हुए कोई भी राजनीतिक, आर्थिक, सिविल या अन्य कार्यों में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, अर्थात छुआछूत का विरोध इस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अनुसार सामाजिक समता की स्थापना, किसी भी नागरिक को विशेषाधिकार प्रदान न करना। इसी कारण ब्रिटिश काल में सम्राट या वायसराय द्वारा दी जाने वाली उपाधियों जैसे केसर हिंद एवं नाइटहुड जैसी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उससे अपने विचार रखने, बोलने व अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, जैसे लेखन, मुद्रण, चित्रण या अन्य किसी भी माध्यम से वह अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार रखता है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए कई बार दंड नहीं दिया जा सकता, अर्थात एक अपराधी को उसके अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन जीने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुच्छेद 21 के अनुसार वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 23, दुर्व्यापार एवं बलाश्रम निषेध। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी, बेगार या बलाश्रम और इसी प्रकार के अन्य जो भी बलाश्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके, अर्थात अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम पर निषेध लगाता है। अनुच्छेद 24, कारखानों में बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 14 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या अन्य किसी भी उपक्रम में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात 14 वर्ष से कम के आयु के बालक को किसी उपक्रम या कारखानों में लगाना एक अपराध माना गया है। इसे बाल श्रम की श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिकी शक्ति। संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकेगा, अर्थात अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिकी शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवा सकता है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय संसद के दोनों सदनों से
निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों के तथा राजधानी क्षेत्र के दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य इस चुनाव में शामिल किए जाते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा तथा 5 वर्ष की अवधि निर्वाचन से नहीं अपितु पद ग्रहण करने की तिथि से गिनी जाएगी। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। तो अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए प्रमुख अर्हताएं हैं वह निम्नलिखित है। जैसे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए सबसे प्रमुख वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है तथा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो एवं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित तथा पद ग्रहण करने से पहले भारत का मुख्य या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। अर्थात अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित बातों को दर्शाया गया है तथा इसमें राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। यह संसद की राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई गई एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्थात अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है और यह महाभियोग संसद की किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 63 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा। अर्थात अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होने की बात कही गई है और इस पद पर होने के पश्चात वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा।